क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। 6 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब कुछ बिंदु दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि ये इन बिंदुओं से कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो क्या इससे वर्ग बनेगा, क्या इनसे समचतुर्भुज बनेंगे, क्या इनसे आयत बनेगा, क्या बनेगा। तो कहने का मतलब जब हम इनके बीच की दूरियां ज्ञात कर लेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये क्या बन रहा है। तो सपोज दैट आप सबसे पहले कोई एक चतुर्भुज बना लेंगे, कोई एक चतुर्भुज आप बना लेंगे। क्लियर। अगर हमने कोई चतुर्भुज बना लिया और इसका नाम हमने रखा ए और इसका नाम हमने रखा बी, इसका नाम रखा सी और इसका नाम रखा डी, और ये 4 पॉइंट दिए गए हैं 4। तो हम सबसे पहले इन चारों पॉइंट को इनके शीर्ष पर लगा देते हैं। यानी ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं कितना, मानते हैं हम -3, 5 मानते हैं। और बी का जो होता है वो 3 और 1 मानते हैं, 3, 1 मान लेते हैं। और सी का मित्र दिया है 0 और 3 दिया है, तो आप 0, 3 मान लेंगे। और डी का दिया है -1, -4। क्लियर। अब मित्र हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी याद करेंगे, बी सी के बीच की दूरी याद करेंगे, सी डी के बीच की दूरी याद करेंगे और डी ए के बीच की दूरी याद करेंगे। मित्र जैसे हम दूरी ज्ञात करते हैं तब मुझे ये पता चल जाएगा कि क्या ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करना। क्लियर। तो आइए हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, तब ये देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो आइए सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। है मित्र वो -3, 5 है और बी का जो निर्देशांक है वो परस्पर 3, 1 है। तो सबसे पहले इसे आप x मान लीजिए, इसे आप y मान लीजिए, इसे x मान लीजिए और इसे y मान लीजिए। ये पहले बॉक्स की बात है इसीलिए आप क्या करेंगे 1, 1 लिख देंगे। ये दूसरे बॉक्स की बात है इसीलिए आप 2, 2 लिख देंगे। अब आप सीधे क्या a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए अप्लाई करेंगे क्या, दूरी का फॉर्मूला। तो यानी दूरी का फॉर्मूला किनके बीच में, a और b के बीच में। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तब आप कहेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तब आप देख रहे हैं कि यहाँ x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू 3 है तो आप 3 रखेंगे। ये माइनस है माइनस, x1 की वैल्यू कितना है -3, तो -3 हो जाएगा। इन दोनों का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 है, ये माइनस है माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है देखिए 5 है तो आप 5 रखेंगे। इनका क्या होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि ये 3 है, 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और इन दोनों का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। आप देख रहे हैं कि प्लस और देखिए 1 है और ये -5 है तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे, ये 3 कितना हो जाएगा 6 यानी 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ये 4 है, 4 का कितना हो जाएगा -4 का, ऐसे स्क्वायर कर देंगे। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है मित्र, तब कहेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस, और -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आता है, तो कहेंगे 6, 6, 12 हो जाएगा, यानी 6, 6, 12 के 2 हो जाएगा और 3, 1, 4, 1, 5 हो जाएगा। यानी ये किन के बीच की दूरी है, तब आप कहेंगे ए बी के बीच की दूरी है, यानी ए बी इक्वल। क्लियर। अब हम क्या करते हैं मित्र, हमने ए बी के बीच की दूरी ज्ञात किया, तब आप कहेंगे कि √52 आया। तब हम ज्ञात करेंगे बी सी के बीच की दूरी। बी का निर्देशांक कितना है, तब आप कहेंगे कि 3, 1 है। और सी का निर्देशांक कितना है, तब आप कहेंगे 0, 3 है। अब देखिए मित्र, इसे मानेंगे x और इसे मानेंगे y, इसे मानेंगे x, इसे मानेंगे y। यानी आप दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे किसके बीच, BC, यानी BC के बीच आप दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब ये इक्वल हो जाएगा x2 की वैल्यू, x2 देखिए ये 1, 1 कर देंगे, पहले बॉक्स की बात है, दूसरे बॉक्स की बात है इसीलिए 2, 2। x2 की वैल्यू 0 है, 0 कर देंगे, माइनस है माइनस, x1 की वैल्यू 3 है, 3 कर देंगे, इन दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस है प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी है 3 है, ये माइनस है माइनस, y1 की वैल्यू कर रहे हैं 1 है तो कर देंगे 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप आगे देख रहे हैं 0 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 होगा। क्लियर। अब यहाँ इसका होल स्क्वायर हो जाएगा,
और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3 में से जब परस्पर क्या 3 में से अगर 1 जाएगा तो परस्पर 2 बचेगा और 2 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। तब आप देख रहे हैं मित्र 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल क्या, तब कहेंगे कर्ण में 13, यानी किसके बीच की दूरी है, तब आप कहेंगे बीसी के बीच की दूरी है, तो बीसी के बीच की दूरी इतनी आई। अब मित्र हम क्या करेंगे, सीडी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए सी का जो पॉइंट दिया है वो 0 और 3 दिया है, जबकि डी का जो पॉइंट दिया है ये -1 कामा -4 दिया है। अब हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, इसे x मानते हैं, इसे y मानते हैं, इसे x मानते हैं, इसे y मानते हैं। ये पहले बॉक्स की बात है, ये दूसरे बॉक्स की बात है। क्लियर। अब आप सी डी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो सी डी इक्वल हो जाएगा, रूट में दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे। दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी अब ये इक्वल हो जाएगा। x2 की वैल्यू देखिए -1 है तो -1 हो जाएगा। क्लियर। ये माइनस है माइनस, और x1 की वैल्यू देख रहे हैं 0 है तो 0 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर। ये प्लस है प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू -4 है -4, ये माइनस है इसमें माइनस, y1 की वैल्यू देख रहे हैं 3 है 3 कर देंगे, यानी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 1 और माइनस का 0 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस -7 का कितना होता है 49 होता है, और 49 एक जुट जाएगा मित्र हो जाएगा 15। तो किसके बीच की दूरी है, आप कहेंगे सी डी के बीच की दूरी है। अब हमें ज्ञात करना है मित्र किसके, ए और डी के बीच की दूरी। तो हम देखते हैं ए का जो पॉइंट है वो -3, 5 है, और डी का जो पॉइंट है मित्र ये कितना है, तब आप कहेंगे -1 -4 है। मित्र सबसे पहले इसे x मानेंगे, ये y मानेंगे, ये x है और ये y है। पहले बॉक्स की बात है 1 1 हो जाएगा, दूसरे बॉक्स की बात है 2 2 हो जाएगा। आप a और d के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए AD के बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी का फार्मूला यूज करेंगे, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि x2 की वैल्यू -1 है, -1 हो जाएगा, ये माइनस पहले से है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी -3, तो आप -3 ऐसे लिख देंगे, और इन दोनों का चल रहा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू मित्र -4 है, तो -4 आप करेंगे, और कह रहा है ये माइनस है तो माइनस करेंगे। y1 की वैल्यू देखिए 5 है तो आप 5 करेंगे, और इसी का क्या होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप देख रहे हैं -1 है तो -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इन दोनों का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस, -4 -5 माइनस का 9 का होल स्क्वायर। अब आगे देख रहे हैं आप, कहेंगे कि +3 में से -1 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 का क्या होल स्क्वायर, ये प्लस का -9 का क्या होल स्क्वायर। अब आगे आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। तो आप कह रहे हैं कि 81 4 कितना हो जाएगा 85। 85 किनके बीच की दूरी है, तब कहेंगे AD के बीच की दूरी है। क्लियर। ये आपका आंसर आ गया मित्र। अब आप देखिए कि पहले वाला का ये यानी AB का मान मित्र देखेंगे कि करणी में 52 आया है, तो AB का मान करणी में कितना आया है 52 आया है। अब आप देख रहे हैं कि ये BC की वैल्यू आई है वो रूट में 13 आया है, तो BC का रूट में 13 आ रहा है। CD के कितने, CD का आ रहा है रूट में 50 आ रहा है, जबकि AD में रूट में 85। अब आप देख रहे हैं मित्र कि अगर ये आयत होता तो इनके आमने सामने की भुजा बराबर होती, इसका मतलब ये आयत भी नहीं है। दूसरी बात, अगर ये वर्ग होता तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यह भी नहीं है। मतलब मित्र ये कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है, कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है, इसीलिए आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे, इनके विकर्णों को आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया न तो ये वर्ग को फॉलो कर रहा है, न तो आयत को, न तो समचतुर्भुज को। तब आप लिखेंगे A B C और D और D कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है।
क्लियर। आइए मित्र क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो फिर ये 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं। तो फिर ये मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज दैट इसे मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, तो पुनः आप कोई एक चतुर्भुज बनाएंगे, कोई भी चतुर्भुज में कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि दूरी निकलने के बाद ही तय होगा कि क्या बन रहा है। तो इससे पहले आप कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए। तो हमने चतुर्भुज बना लिया और इस चतुर्भुज का नाम हमने रख दिया ए, और इसका नाम रख दिया बी, इनका नाम सी, और इस मित्र का नाम हमने डी रख दिया। और यहाँ ए पॉइंट है 4 5, तो यहाँ लिखेंगे 4 5। इसका नाम 7 6 है, तो बी का निर्देशांक 7 6 है, तथा सी का निर्देशांक 4 3 है, तो लिखेंगे 4 3, और डी का है 1 2 मित्र 1 2 हो जाएगा। अब हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब दूरी ज्ञात कर करके तब हम डिसाइड करेंगे कि क्या बन रहा है, कौन सा चतुर्भुज, वर्ग बन रहा है, आयत बन रहा है, या सम चतुर्भुज बन रहे हैं मित्र। तो आइए बिना देर करते हुए हम ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ए का जो निर्देशांक दिया है तो वो 4,5 दिया है, और बी का जो निर्देशांक दिया है मित्र वो 7,6 दिया है। तो सबसे पहले इसे मानिए आप x, इसे मानिए y, इसे मानिए x और इसे मानिए y। पहले बॉक्स की बात है आप 1 1 लिखेंगे, दूसरे बॉक्स की बात है आप 2 2 लिखेंगे, और सिंपल आप दूरी का फार्मूला अप्लाई करेंगे किनके बीच, a और b के बीच। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि x2 की वैल्यू कितनी है, तब आप कहेंगे x2 की वैल्यू 7 है, तो मित्र हम लिखेंगे यहाँ 7, ये माइनस है माइनस, यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है, तब कहेंगे 4 है, तो हो जाएगा 4, और इसी का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6, माइनस है माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है 5, तो हो जाएगा 5, इन दोनों का क्या होल स्क्वायर। अब मित्र आप देख रहे हैं 7 में से 4 जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है प्लस 6 में से 5 जाएगा, 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी मित्र 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी रूट में 10 हो जाएगा। ये किसकी बीच की दूरी है मित्र, आप कहेंगे ए बी के बीच की दूरी है, तो ए बी की वैल्यू इतनी आ गई। क्लियर। अब हम मित्र ज्ञात करते हैं, हमने ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर ली, जो कि कितना है, इसी के बीच की दूरी ज्ञात करने हैं। देखिए बी का जो निर्देशांक दिया गया है वो 7 6 दिया है, और ये सी का जो दिया गया है मित्र वो 4,3 दिया है, यानी इसे आप मानेंगे x, इसे आप मानेंगे y, इसे मानेंगे x, इसे मानेंगे y। पहले बॉक्स की बात है 1 1, दूसरे बॉक्स की बात है 2 2, यानी b और c के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो आप यहाँ b c के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो लिखेंगे बी सी इक्वल रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं x2 की वैल्यू कितना है 4 है, 4 हो जाएगा, माइनस है माइनस, x1 की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 हो जाएगा, इन दोनों का क्या होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, y2 की वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस है माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 हो जाएगा, इन दोनों का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी -7 प्लस का 4, तो कहेंगे माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस ये प्लस का 3 है, माइनस का 6 है, तो हो जाएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर रूट में कितना 18। अब हम इसको लिख सकते हैं कितना, रूट में 9 गुना 2, ये हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, अकरणी में 2 हो जाएगा, किसके बीच की दूरी मित्र, तो हो जाएगा BC के बीच की दूरी। इसे भी आप बक्से में बंद कर देंगे, अगले प्रोसेस के लिए आप तैयार रहेंगे। अब आप ज्ञात करेंगे CD के बीच की दूरी, क्योंकि आपने AB के बीच की दूरी ज्ञात किया करणी में 10, आपने BC के बीच की दूरी ज्ञात किया, BC के 3√2। अब आप ज्ञात करेंगे CD के बीच की दूरी। तो देखिए C का निर्देशांक दिया गया है 4,3 और D का निर्देशांक दिया गया है 1,2। इसे आप मानेंगे x, इसे आप मानेंगे y, इसका नाम x और इसका नाम y रखेंगे। पहले बॉक्स की बात है मित्र, ये दूसरे बॉक्स की बात है, इसीलिए 2 2। ये CD के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो CD इक्वल हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी इक्वल कर देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4 4 हो जाएगा, यानी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है प्लस, y2 की वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे, ये माइनस है माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 कर देंगे,
इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 1 है, ये माइनस का 4 है, जब घटेगा मित्र तो हो जाएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस है प्लस हो जाएगा, ये दो में से जब -3 जाएगा तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखेंगे -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और +1 का स्क्वायर होता है 1। तब आप इसे जब ऐड करेंगे मित्र तब आपको मिल जाएगा रूट में कितना 10। किसके बीच की दूरी है मित्र, तो कहेंगे सर ये CD के बीच की दूरी ज्ञात हुई है, तो इसे भी बक्से में बंद करेंगे। अब आपको ज्ञात करना है AD के बीच की दूरी। तो देखिए बिंदु A कितना है, तो कहेंगे 4 5 है। कहेंगे D का कितना है, तब कहेंगे D का तो 1 और 2 है, कोई बात नहीं, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ये पहले बॉक्स की बात है 1 1, दूसरे बॉक्स की बात है 2 2 हो जाएगा। अब सिंपल A और D के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम अप्लाई करेंगे दूरी का फॉर्मूला, किनके बीच, AD के बीच। अब ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 हो जाएगा, माइनस है माइनस, x1 की वैल्यू 4 है, 4 हो जाएगा, इन दोनों का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस है, देखिए माइनस है माइनस, y1 की वैल्यू 5 है, 5 हो जाएगा और इनका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, यानी एक में से -4 जाएगा तो -3 बचेगा, ये प्लस है प्लस, और 2 में से -5 जाएगा तो -3 बचेगा, इसी का क्या होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9। अब ये हो गया कितना, करणी में 18, इन करणी में 18 को लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं आप 9 गुना 2, 9 गुना 2 तो हो जाएगा क्या 3, इसका वर्गमूल है 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 करणी 2। ये किसके बीच की दूरी है, तब आप कहेंगे AD के बीच की दूरी है, AD के बीच की दूरी। मित्र अब आप ज्ञात किए हैं, देखिए AB के बीच की दूरी करणी में 10 आया है, तो ये करणी में 10 आया है। अब आप देख रहे हैं कि BC के बीच की दूरी 3 करणी 2, यानी BC के बीच की दूरी 3 करणी में 2 आया है, जबकि CD के बीच की दूरी करणी में 10, CD के बीच की दूरी में करणी 10, और आप देख रहे हैं AD के बीच की दूरी 3 करणी 2। मित्र आप देख रहे हैं कि इसके आमने सामने की भुजाएं परस्पर बराबर दिख रही हैं, तो ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। अब हम इनके विकर्ण को चेक कर लेते हैं, क्योंकि आयत में विकर्ण भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। विकर्ण इनके क्या है, B से D तक, यानी B से D के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले B के निर्देशांक क्या है, तब आप कहेंगे B का निर्देशांक 7 6 है, तो आप लिखेंगे 7 6 रखेंगे। फिर कह रहा है कि D यानी D, तो D के क्या है, तब आप कहेंगे D का जो निर्देशांक है 1 2 है, तो 1 2 लिखेंगे। क्लियर। इसे मित्र मानेंगे x और इसे मानेंगे क्या y, इसे भी मानेंगे x और इसे भी मानेंगे y। अब क्या हो जाएगा मित्र, ये पहले बॉक्स की बात है 1 1, ये दूसरे बॉक्स की बात है हो जाएगा 2 2। अब हम यहाँ आपको बताते हैं, अब देखिए कहने मतलब हमें B और C के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हो जाएगा BC इक्वल हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 का 1 हो जाएगा, ये माइनस है माइनस, x1 की वैल्यू कितना है 7 है, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है प्लस, y2 की वैल्यू 2 है, 2 हो जाएगा, माइनस है माइनस, y1 की वैल्यू मित्र 6 है, 6 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। तब आप देख रहे हैं कि मतलब एक में से -7 जाएगा तो यानी 6, यानी -6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यानी 2 में से -6 जाएगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि -6 का कितना हो जाएगा 36, प्लस -4 का 16। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 6 6 12 के 2 हो जाएगा, और 3 1 4 हसीलिया कितना 5 हो जाएगा। क्लियर। देखिए 6 6 12 के 2 और 3 1 4 1 5, यानी आप ज्ञात किए हैं कि BC के बीच की दूरी कितना आ गई, तब कहेंगे रूट में 52 आ गया, यानी यह भी क्या है, यह विकर्ण है, तब यहाँ लिखेंगे विकर्ण। क्लियर। अब हमें एक तो विकर्ण पता चल गया, यानी B से लेकर के D, इस विकर्ण का मान पता चल गया कितना, रूट में 52। अब हम इस विकर्ण को यानी A से लेकर C तक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट हम नोट करेंगे, A बिंदु कितना है, तो कहेंगे 4,5, और देखिए C पॉइंट कितना है, C 4 3 है, तो 4 3 लिखेंगे। इसे मानेंगे x,
तो x, इसे मानेंगे y तो y, इसे मानेंगे x तो x, इसे मानेंगे y तो y। ये पहले बॉक्स की बात है 1 1 हो जाएगा, ये दूसरे बॉक्स की बात है 2 2 हो जाएगा। अब हमें AC के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो AC इक्वल हो जाएगा, AC के बीच की दूरी हो जाएगा तो हम कहेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब आप देख रहे हैं x2 की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे x2 की वैल्यू 4 है, 4 हो जाएगा, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे x1 की वैल्यू 4 है, 4 हो जाएगा, और इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये इतना आपको पता चल गया। अब आगे देख रहे हैं ये 4 है, ये y2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, तब कहेंगे 5 है, तो 5 हो जाएगा, और इसी का क्या होल स्क्वायर। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 हो गया, माइनस है, माइनस x1 की वैल्यू 4 है, तो 4 हो जाएगा, इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर, ये प्लस है, प्लस हो जाएगा। ये y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू 3 है, तो 3 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, y1 है, y1 की वैल्यू 5 है, तो 5 हो जाएगा। अब 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 3 में से -5 जाएगा तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर बचेगा। अब आगे देख रहे हैं यहाँ 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4, यानी बचेगा कितना 4, 0 + 4 लिख दीजिए। अब यानी 0 + 4 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। अब आप देख रहे हैं कि BC इसका विकर्ण परस्पर, एक तो विकर्ण करणी में 52 आया है और दूसरा विकर्ण परस्पर कितना आया है 2 आया है। तो हम यह कह सकते हैं कि इसके आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, यानी AB इक्वल है CD के। तो यहाँ लिखेंगे AB इक्वल है CD के, यानी AD भी इक्वल है, यानी लिखेंगे यहाँ AD इक्वल है किसके, BC के, BC के। लेकिन विकर्ण AC जो है, लेकिन विकर्ण AC जो है विकर्ण BD के इक्वल नहीं है, विकर्ण BD के इक्वल नहीं है। तो यहां आप लिखेंगे विकर्ण, कोष्टक में लिख दीजिए ये विकर्ण है, विकर्ण है। तब आप देख रहे हैं कि इनके आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। अतः A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यही आपका आंसर हो जाएगा।